हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग क्लास 12 हिंदी आरोह गद्य खंड में सेकंड चैप्टर बाजार दर्शन, इस चैप्टर को जानेंगे। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बाजार शब्द सुनते ही, बाजार शब्द आते ही हमारे मन में, हम सभी के मन में खुशी छा जाती है ना, कि आज बाजार चलेंगे, खूब खरीदारी करेंगे। ज़रूरत हो या ना हो, अगर हमको चीज़ें अच्छी लग गई तो हम बाजार के सौंदर्य को देखकर, आकर्षण को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है या कमजोरी कह सकते हैं। लेखक अपने एक मित्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं क्योंकि उनके जेब पैसों से भरे होते हैं, यानी पैसों की पावर है, तो खूब सामान खरीद के लाते हैं और घर जब पहुंचकर देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिसको उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, यानी फोकट में ही, दिखावे में ही, आकर्षण में फंसकर ही वे सामान को परचेज कर लिए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बाजार में सद्भावना घटती है, दुकानदारों में होड़ लग जाती है, औने पौने चाहे जैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचें और ग्राहकों को लूटें। ठीक इसलिए हमें अपने पैसों के पावर को इन सब चीज़ों में नहीं दिखाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अगर किसी के यहाँ देखता है सुख सुविधा से संबंधी ढेर सारे संसाधन हैं, सामान है, तो उसको बहुत अच्छा आंकता है। उसका आकलन पूंजीपति के रूप में करता है, भाई वो तो बड़ा अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, तभी तो इतना संसाधन है उसके पास। ऐसा नहीं है, पैसे हैं तो उसको संभाल कर रखना चाहिए। जितना हमें आवश्यकता हो, जितना आवश्यक हो, हमें बाजार से उतने ही सामान खरीदना चाहिए। ठीक कहते हैं बाजार ऐसा जगह है जहां जाने के बाद बड़े बड़े के मन विचल जाते हैं। यही हमें खुद को संभालना चाहिए। उसी माहौल में लेखक के एक पड़ोसी हैं जो कि भगत हैं, वे चूरन बेचने का काम करते हैं और चूरन वो भी एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि भाई आज पूरा दिन बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, सिर्फ 6 आने का, उनका 6 आने का बिक गया तो चूरन बेचना खत्म। जो चूरन बचे हैं बाकी बच्चों में फ्री में बांट दिए जाते हैं। इससे बाजार में सद्भावना बढ़ती है। इस तरह से अगर सभी दुकानदार करें तो फिर ये जो शोषण हो रहा है ये नहीं होगा। दिखावेपन की जो आदत है, लत है, वे समाप्त हो जाएंगे। ठीक ऐसे हमारे समाज में उन्नति भी होगी, समाज का विकास भी होगा। तो जितना भगत पैसा पाते हैं 6 आने, उसी में वे अपने जीरा और नमक की व्यवस्था कर लेते हैं, उससे उनकी गृहस्थी अच्छे से चल जाती है। तो भगत जैसी गृहस्थी बहुतों की चल सकती है, लेकिन लोग दिखावे के होड़ में, दिखावे में पड़कर ज़रूरत से ज़्यादा सामान परचेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद कर वे दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। ठीक, तो ये दिखावेपन की जो लालसा होती है यही बाजार में सद्भावना घटाती है, यही बाजार में कंपटीशन बढ़ाती है। तो हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। लेखक जैनेन्द्र की जो चाहत है, उन्होंने जो मूल बात लेकर उभारी है वह यह है कि हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। हमें जितना आवश्यक हो उतनी ही खरीदारी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सामान हमको अच्छा लग गया है तो उसको हम खरीद लें, भले उसकी आवश्यकता ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता हो, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें खरीदारी करना चाहिए। किसी की देखा देखा ही नहीं कि भाई हमारा पड़ोसी इतना खरीदा है, हम उससे ज़्यादा खरीद के लाएंगे, या उसकी कितना तो हर हालत में खरीद के लाएंगे, चाहे भले हमको उधार ही लेना पड़े।
ऐसी सोच नहीं हमको रखनी चाहिए। ऐसी सोच के कारण ही हमारा समाज पीछे होता जा रहा है। तो आशा है इस कहानी से जयरेंद्र की जो भावना है आप अच्छे से समझे होंगे और कुछ उनसे सीख जरूर लेंगे। धन्यवाद।